अगर आपका एलआईसी की पॉलिसी बॉन्ड अगर गुम हो गया है, खो गया है, तो उसे कैसे आप फिर से वापस ले सकते हैं या फिर कैसे वापस ढूंढ सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलआईसी की पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो उसी वक्त यानी कि उससे लगभग 2 महीना 3 महीना के बीच में बाई पोस्ट पॉलिसी बॉन्ड को आपके घर में भेज दिया जाता है। आपका जो भी घर का एड्रेस है, आपका जो भी कम्युनिकेशन जो एड्रेस है, उस एड्रेस में एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भेज देता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिससे आप उसे रिसीव करते हो और अपने घर में उसे सहेज कर अच्छे से उसे आपको रख देना होता है। अब अगर आपको पॉलिसी बॉन्ड अभी तक नहीं मिला है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एलआईसी एजेंट के साथ कांटेक्ट करना है। अगर आपका एलआईसी एजेंट नहीं है, अगर एजेंट है तो एजेंट से कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि अभी तक आपको पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है, जिससे एलआईसी एजेंट आगे जाकर एलआईसी की ब्रांच ऑफिस में वो इंक्वायरी कर सके कि आपका पॉलिसी बॉन्ड अभी तक क्यों नहीं आया है, अगर आया है तो क्या हुआ, क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिल रहा है। ब्रांच में जाकर सारे इंक्वायरी कर सकता है, देख सकता है कि पॉलिसी बॉन्ड अभी तक प्रिंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, भेजा है कि नहीं भेजा है, सारे चेक कर सकता है। एजेंट के पास ये सारे पावर है, और चेक कर सकता है, आपको बता सकता है कि क्यों नहीं मिला है। तो अगर अभी तक आपको मिला ही नहीं है, यानी कि आपने पॉलिसी लेने के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 महीना 6 महीना हो गया, अभी तक आपको पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है, तो आप अपने एजेंट के साथ सबसे पहले कांटेक्ट करिए कि आपको नहीं मिला, उनको बताइए। क्योंकि अगर आप उनको नहीं बताएंगे, आप घर में बैठ कर रहेंगे, कुछ अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको ही परेशानी होगा। क्यों परेशानी होगा कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको पॉलिसी बॉन्ड देना पड़ेगा, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो तो आपको पॉलिसी बॉन्ड आपको जमा करना पड़ेगा। भगवान ना करे अगर आपका कुछ हो जाता है तो डेथ क्लेम करना पड़ेगा, और नॉमिनी जब डेथ क्लेम करेगा तो नॉमिनी को ये पॉलिसी बॉन्ड देना पड़ेगा। जब तक पॉलिसी बॉन्ड नहीं जमा करेगा डेथ क्लेम के टाइम में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए एजेंट के साथ कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि आपको अभी तक पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि अगर पॉलिसी बॉन्ड आपको मिल चुका है लेकिन पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है, यानी कि आपका घर से गुम हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि आप सबसे पहले अपना घर में ढूंढिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से ढूंढिए। हो सकता है किसी इस बक्से में नहीं है तो किसी और बक्से में होगा, इस अलमीरा में नहीं तो किसी और अलमीरा में होगा। हो सकता है आप अपना बिस्तर के नीचे देख लीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे रख देते हैं, या फिर जिसने रिसीव किया है उसी ने कहीं पर रख दिया है। तो पूरे घर में छान मारिए, हर तरफ ढूंढिए, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड तो चाहिए। जब तक पॉलिसी बॉन्ड आप नहीं निकालेंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना घर में ढूंढ लीजिए। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप एजेंट से कांटेक्ट कर लीजिए फिर से, क्या उनके पास कहीं रह गया है क्या। हो सकता है एजेंट के पास आपने दिया हुआ है और आपने भूल गया वापस लेना। तो अगर एजेंट के पास भी नहीं है तो आप इसके लिए एक काम करिए, आपको क्या करना है कि एजेंट के साथ कांटेक्ट करना है और आपको एक डुप्लीकेट एक पॉलिसी बॉन्ड आपको निकालना है। ये डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड कैसे निकालता है, इसके लिए आपके पास आपको लगभग 1000 2000 इतना खर्च हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पैसे आपको खर्च करना पड़ेगा। और ये खर्च करने से शायद आपका ये जो पॉलिसी बॉन्ड है आप उसे डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट कहाँ से निकलेगा, आपका एलआईसी का ब्रांच ऑफिस से ये डुप्लीकेट निकलेगा। एलआईसी जो एजेंट है ये आपको मदद करके देगा। ये फॉर्म होता है, इसमें डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड को निकालने के लिए फॉर्म को फिलअप करना है, और थोड़ा स्टाम्प का जो कागज़ है उसका जो खर्च करना है उसे भी निकालना पड़ता है। आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है और विटनेस की ज़रूरत पड़ता है। आपको फिर से आपका रसीद का जेरॉक्स देना है, आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स देना पड़ेगा, पैन कार्ड की जेरॉक्स देना पड़ेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर एजेंट के साथ आप कॉन्टेक्ट करते हो और एलआईसी की ब्रांच ऑफिस को अगर जाकर आप ये सब इंक्वायरी करते हो तो आपका डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड निकल सकता है। क्योंकि डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड निकाला जा सकता है, लेकिन ये कब निकलता है, अगर ब्रांच में एलआईसी की ब्रांच ऑफिस में अगर उन्होंने प्रिंट करके एक बार पॉलिसी बॉन्ड को आपके पास भेज दिया गया है और उसके बाद आपने गुम कर दिया तभी डुप्लीकेट निकलेगा। मान लीजिए आपने पॉलिसी आज खरीदा है, आज अपने पॉलिसी ले लिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक पॉलिसी बॉन्ड आपको मिला ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पॉलिसी बॉन्ड आपको नहीं मिला है तो एलआईसी वाले आपको पॉलिसी बॉन्ड देगा, नया प्रिंट करके देगा। लेकिन ऑलरेडी दे दिया है, आपने गुम कर दिया है, आपने खो दिया है, कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डुप्लीकेट निकालना पड़ता है। और एक बात नोट कर लीजिए, जब तक पॉलिसी बॉन्ड आपके पास नहीं है तब तक आप एलआईसी से पैसा वापस नहीं ले सकते हो। अच्छा, कई लोगों का ये भी सवाल है कि उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड
तो लिया था, लेकिन उन्होंने लोन ले रखा है, लोन के टाइम उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड को जमा कर दिया है। अगर आपने लोन ले लिया है पॉलिसी से और पॉलिसी बॉन्ड को आपने एलआईसी के ऑफिस में जमा कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको बस सरेंडर की फॉर्म जमा करना है, आपका सरेंडर हो जाएगा। अगर फिर से आपको लोन लेना है तो फिर से लोन की फॉर्म जमा करिए, आपको लोन मिल जाएगा। मैच्योरिटी हो गया है पॉलिसी, आप मैच्योरिटी के टाइम में मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म आप जमा करिए, आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही पॉलिसी बॉन्ड को लोन के तौर पर आपने जमा कर दिया है। लोन लेते वक्त आपने जमा कर दिया, जिसके वजह से आपको बार बार पॉलिसी बॉन्ड जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने एलआईसी ऑफिस में ऑलरेडी जमा कर दिया है। लेकिन आपने कभी भी लोन भी नहीं लिया है और आपके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा या फिर आपको एलआईसी एजेंट से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर वहाँ पर भी नहीं मिला था, आप एलआईसी की पॉलिसी बॉन्ड के लिए आप अपना नज़दीकी जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, जो भी पोस्ट मैन है, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब मेरा बॉन्ड आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो ठीक है, अगर आ गया तो आप मुझे दे दीजिए। इस तरह से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पोस्टमैन होता है उनको लगता है कि अरे ये तो मेरा पहचान वाला है, ठीक है उनको बाद में दे देंगे, ला के घर में रख देता है, खुद ही रिसीव करके, और आपको देता नहीं है। ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो मेरा पहचान वाला है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, अच्छा इसका पॉलिसी बॉन्ड मैं दे दूंगा। ला के घर में रख देता है, बाद में देता नहीं, खुद भूल जाता है। तो ऐसे भी होता है कि ऐसे भी पॉलिसी बॉन्ड गुम हो जाता है, इसलिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड का आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपका डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड अगर आपको निकालना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में अगर आप डिटेल अगर जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, जिससे मैं एक नया वीडियो क्रिएट करूँगा और वहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊँगा कौन सा फॉर्म लेना है, कौन सा स्टेप है, आपको कितना पैसा खर्च होगा एग्जैक्टली। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस वीडियो पर दे दूँगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।